जय श्री राम दोस्तों, हम आ गए हैं बालकांड रामचरितमानस में दोहा क्रमांक 306 पर। बारात आ गई है जनकपुर में। अगवानी करने के लिए जो लोग गए थे वो बारातियों को और दशरथ जी को जनवासे में ले आए हैं, जहां दुनिया भर के तमाम तरह के सुख और ऐश्वर्य उनको प्रदान किए गए हैं, जिसे देखकर सारे बाराती जनक जी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। वहीं सीता जी ने अपनी सिद्धियों को आदेश दिया है कि जाकर महाराज दशरथ जी की पहुनाई करें। अब आगे महामना पंडित गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सिद्धि सब उसी आय सुअकनी, गई जहां जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग बिलास, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। निज निज वास बिलो के बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना, सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमनु सुरत दो भाई, हृदय न अति आनंद समाई, सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालच मन माही। विश्वामित्र विनय बलि देखी, उपजा उर संतोष विशेषी, हर्ष बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए। चले जहां दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तके पियासे। गोस्वामी जी कहते हैं कि सारी सिद्धियां सीता जी की आज्ञा सुनते ही संसार भर की सुख और संपदा और देवलोक का भोग विलास लेकर जनवासे पहुंच गईं। वहां सारे बाराती अति उत्तम किस्म की व्यवस्थाएं देखकर जनक जी की बहुत बड़ाई करने लगे। यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जब दिव्य रूप से सीता जी का दशरथ जी के प्रति सेवा भाव देखा और उनकी महिमा जानी तो रामचंद्र जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। और जब उन्हें जानकारी लगी कि जनवासे में प्रभु दशरथ जी पधार चुके हैं तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों के मन में अत्यंत अपार आनंद उमड़ आया। उनके मन में उनके पिताजी को देखने की बड़ी लालसा थी, परंतु गुरु से संकोच बस वो कह नहीं सकते थे। और विश्वामित्र जी ने जब उन दोनों भाइयों की अंतर्दशा को जाना तो बड़े प्रसन्न हुए। उनके मन में बड़ा संतोष हुआ कि देखो ये दोनों बालक, दोनों राजकुमार अपने पिता के प्रति भी गुरु आज्ञा के बिना प्रेम प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। तब प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को अपनी छाती से लगाया और नेत्रों में उनके जल भर आया। फिर जहां दशरथ जी जनवासे में ठहरे हुए थे, दोनों भाइयों को लेकर विश्वामित्र जी जनवासे की ओर चल पड़े। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।